जय हिंद दोस्तों। मंत्री जो है वो हमारे देश में कितने प्रकार के बनाए जाते हैं जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, और सभी विभाग के मंत्री क्या एक ही मंत्री जो है पूरे विभाग को संभालते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि केंद्रीय मंत्री कितने प्रकार के होते हैं और उनका जो है राजकाज किस तरह से चलता है। तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा। जो है बहुत रोचक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि मंत्री कितने प्रकार के बनाए जाते हैं और मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्री परिषद क्या होता है। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या डिफरेंस है। तो निश्चित रूप से आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए और आपको निश्चित रूप से आपको जो है जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के मन में ये उभरता है कि मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, ये स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। कई तरह के क्वेश्चन जो है उसके माइंड में आते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि वो सारी कंफ्यूजन जो है उसके स्टूडेंट के माइंड से ये निकल जाएगा कि जो है ना मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्री परिषद क्या होता है, कितने टाइप के मंत्री हमारे देश में बनाए जाते हैं। तो वीडियो पर आप अंत तक जरूर बने रहिए और बिना स्किप किए हुए आप जो है जरूर वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम जो है शुरुआत करते हैं। हम जो है बहुत जीरो लेवल से जो है ना, यानी कि बहुत जीरो लेवल से आपको हम कह सकते हैं कि एकदम जो है हम कह सकते हैं कि इतने जीरो लेवल से हम आपको बता रहे हैं कि आपको निश्चित रूप से पूरा क्लियरेशन आपको मिल जाएगा कि मंत्रिमंडल कैसे बनाए जाते हैं, क्या होता है मंत्रिमंडल। सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद का। संसद जो है जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं, जितने भी भारत में यानी केंद्रीय मंत्री बनते हैं, वो जो है अपने संसद के जो है उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी का मतलब होते हैं कि जो है लोकसभा जो होता है, लोकसभा, इसके जो है दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा जो है इसको कहा जाता है क्या, लोकसभा, यानी कि जनता के द्वारा जो भी प्रतिनिधि जीत के जाते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसीलिए जितने भी मंत्री होते हैं वो लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता के द्वारा चुने जाने के कारण ही जो है जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं वो लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं, वो जवाबदेही होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो है अनुच्छेद 74 और 75। अनुच्छेद 74 और 75 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति के कामकाज के लिए जो है एक मंत्री परिषद होंगे और सभी मंत्री जो है एक साथ जो है को कहते हैं मंत्री परिषद। यानी मंत्री परिषद का मतलब होता है कि जितने भी जो है केंद्रीय मंत्री होते हैं उन सभी मंत्री को एक साथ हम मंत्री परिषद कहते हैं। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि जो है मंत्री परिषद जो है बनाए जाएंगे। मंत्री परिषद यानी कि राष्ट्रपति के कामकाज के लिए उनको और सुलभ और आसान बनाने के लिए जो है मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। और 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं उनकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यह अनुच्छेद 75 में कहा गया है। अब बात करते हैं हम लोग कि मंत्री कितने प्रकार के बनाए जाते हैं, और उससे पहले जान लेते हैं कि जो है मंत्री कितने बनाए जाते हैं, कितने जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो 2003 में एक संविधान में जो है एक संशोधन किया गया जो है, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी जो है लोकसभा की कुल सीटें होती है उसका 15%, यानी कि इसमें कहा गया कि 2003 में जो संविधान संशोधन में ये कहा गया, जब इसमें सुधार हुआ, संविधान के कानून में जब सुधार हुआ तो उसमें कहा गया कि 15%, यानी कि जितने भी लोकसभा की जितने सीटें होती है उसका 15% ही जो है केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि 70 से जो है 80 मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री बनते हैं। केंद्रीय मंत्री जो है भारत में केंद्रीय मंत्री 70 से 80 जो है लगभग बनाए जाते हैं।
अब बात करते हैं कि मंत्री के प्रकार जो है, तो मंत्री के 3 प्रकार हैं। मंत्री के 3 प्रकार जो हैं, आप जैसे कि जान लेते हैं कौन कौन होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, पहला जो होता है वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरा राज मंत्री, दूसरे को हम कहते हैं राज मंत्री, और तीसरे जो होते हैं वो उप मंत्री होते हैं। अब बात करते हैं कि कैबिनेट मंत्री किस जो है कौन होते हैं, राज मंत्री और उप मंत्री कौन होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के स्वरूप बता रहे हैं आपको कि कोई भी एक मंत्रालय आप ले लीजिए, जैसे कि रेलवे मंत्रालय लेते हैं। रेलवे मंत्रालय जो है पूरा इतना देश में जो है पूरे राजकाज चलता है रेलवे विभाग में। क्या आपको लगता है कि एक आदमी जो है, एक कोई भी मंत्री इस पूरा का पूरा विभाग को जो है पूरा देश में कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो निश्चित रूप से जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि कैबिनेट मंत्री हो गए उस विभाग के, कोई भी विभाग के जो है सबसे उच्च श्रेणी के मंत्री, यानी कि ए ग्रेड के मिनिस्टर हम कह सकते हैं इसको, यानी उच्च श्रेणी के मिनिस्टर को कहते हैं हम कैबिनेट मंत्री। उसके बाद ये दोनों जो है, ये दोनों इनके सहयोगी होते हैं। किनके? इन सभी का एक चेन बना हुआ है, एक श्रृंखला बनी हुई है कि जैसे कोई भी एक विभाग है, उनके जो है सबसे जो ऊपर मंत्री हैं, सबसे जो हाई लेवल के मंत्री हैं, सबसे उच्च श्रेणी के मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं। और ये जो है निर्णायक होते हैं, एक तरफ से हम कहते हैं कि मेन फैसले लेते हैं। और ये दोनों जो है इनके सहयोगी हैं। सहयोगी का मतलब हो गया कि इन दोनों, ये राज मंत्री हैं और उप मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री को मदद करते हैं उन विभाग में। तो वो जो है मंत्रालय में ये दोनों जो है राज मंत्री और उप मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री को मदद करते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जैसे कि ये जो है कभी लगभग 25 जो है अलग अलग मंत्रालय के जो है उच्च श्रेणी के मंत्री बनाए जाते हैं। जैसे कि जो है रक्षा मंत्री हैं, उसके रक्षा मंत्रालय हैं। उसके बाद जो है गृह मंत्री हैं, रेलवे मंत्री हैं। उसके बाद जो है ले लेते हैं सड़क मंत्री, जैसे हम परिवहन मंत्री कह सकते हैं। तो ये सब जो है मेन जो विभाग हैं, उनके जो मेन मंत्री हैं, उन विभाग के जो मेन मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री के ये जो है वो कहलाते हैं। उन विभाग के जो मेन मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं कि जो किस टाइप से, जैसे कि देख लीजिए कि ये एक रेलवे विभाग है। तो रेलवे विभाग के जो सबसे उच्च श्रेणी के वो कैबिनेट मंत्री, और उससे नीचे राजमंत्री। अब राजमंत्री से ये आप जो है क्लियर हो जाइए कि ऐसे नहीं है कि 28 राज है तो 28 मंत्री होंगे। नहीं, कोई एक ही मंत्री को राज मंत्री कहा गया है। उस विभाग के जो है, यानी कि रेलवे मंत्रालय के जो है एक मंत्री को राज मंत्री कहा गया। ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्य के जो उस विभाग के जो मंत्री हैं तो 28, ऐसा नहीं है। तो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी एक ही कोई होंगे तो वो राज मंत्री होंगे। और उसके बाद उसके नीचे उप मंत्री। एक विभाग की हम बात कर रहे हैं सिर्फ रेलवे विभाग के। तो रेलवे विभाग में जैसे कि कैबिनेट मंत्री सबसे उच्च जो है श्रेणी में, उसके सहयोगी ये दोनों हैं, राज मंत्री और उप मंत्री हैं। अब बात ये आ जाता है कि कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री और उप मंत्री, आखिर काम तो कुछ तो बटा होगा ना। तो अब बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री, तो उसके उच्च श्रेणी के मंत्री हैं, ये उनको सहयोग करते हैं। और उप मंत्री को जो है प्रशासनिक सेवा दिया गया है। प्रशासनिक का मतलब होता है प्रशासनिक सेवा। अब प्रशासनिक सेवा का मतलब है कि ये इनको जो है सूचना मुहैया करवाने में मदद करते हैं। ये मंत्री जो होते हैं इनको सूचना मुहैया कराने में इनको मदद करते हैं कि राजकाज, राज व्यवस्था उस विभाग के कैसे चलेंगे। और राज मंत्री इनके सहयोग होते हैं। लेकिन राज मंत्री, अब देख लीजिए कि राज मंत्री जो है, राज मंत्री ये एक ही के दो कार्य हैं। एक तो राज मंत्री हैं और दूसरे स्वतंत्र प्रभार। अब इसको जान लेते हैं कि राज मंत्री जो है वो तो कैबिनेट के जो है सहयोगी हैं,
कैबिनेट मंत्री को सहयोग करते हैं, मदद करते हैं उस विभाग को, उस मंत्रालय को चलाने में। लेकिन स्वतंत्र प्रभार भी जो है इन्हीं को, यानी राज्य मंत्री को ही जो है एक अलग पावर दिया जाता है, जिसमें वो स्वतंत्र रूप से वो उनके प्रभारी हो जाते हैं। स्वतंत्र रूप से यानी पूर्ण आज़ादी उनको दी जाती है कि वो फैसले ले सकते हैं। यानी कि राज्य मंत्री जो एक हो गए, मतलब राज्य मंत्री ही जो है, जब एक उनका कार्य है कि कैबिनेट मंत्री को सहयोग करना, और उन्हीं को यानी उन्हीं मंत्री को, राज्य मंत्री को ये भी जो है एक अधिकार है कि वो स्वतंत्र प्रभार भी जो है संभालते हैं। यानी उनको जो है राज्य का स्वतंत्र प्रभार जो है दिया जाता है कि वो अपने फैसले जो है स्वतंत्र रूप से एक ले सकते हैं। तो आपको निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा कि राज्य मंत्री ही जो है उनको दो अधिकार है। एक तो हो गया कि कैबिनेट मंत्री के सहयोग करते हैं, और दूसरा जो उन्हीं को एक स्वतंत्र प्रभार जो है, यानी स्वतंत्र तरीके से फैसला लेकर के, और देश की जो है वो जिस विभाग के वो स्वतंत्र राज्य मंत्री हैं, उन विभाग को जो है अच्छे से डील कर सके, अच्छे से वो राज्य का चला सके, उसमें वो अपना सहयोग देते हैं। अब बात करते हैं कि इन जितने भी मंत्री हैं, उप मंत्री तो प्रशासनिक सेवा भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो है कि इन सब जितने भी मंत्री हैं, अब ये जितने भी मंत्री हैं, इन सभी मंत्री के पास एक सचिव होते हैं। अब सचिव क्या होता है देख लीजिए। सचिव वो होते हैं, सचिव जो इनको ये मुहैया करवाते हैं कि क्या काम करना है, क्या काम बाकी है, क्या काम हो गया है। ये जो है एक अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी जो है आईएएस लेवल के हो सकते हैं, आईआरएस हो सकते हैं, आईएफएस विभाग में से हो सकते हैं, यानी कि कोई पदाधिकारी लेवल के, यानी कि एक कलेक्टर लेवल के, एक डीएम लेवल के, एक बहुत बड़े बड़े अधिकारी इनके जो है सचिव होते हैं। जितने भी मिनिस्टर होते हैं ये, उनके ये सचिव जो होते हैं वो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, और यही जो है इनको बताते हैं कि कौन से जो है विभाग में, यानी कि इन ये कौन कितना काम हुआ, कितना काम बाकी है, सूचना जितने भी जारी जो है इन्फॉर्मेशन होता है वो सचिव देते हैं। और इन सभी का जो है एक हम कह सकते हैं सचिवालय होता है। सचिवालय का नाम से ही वह सचिवों का घर, यानी कि जितने भी जो सचिव होते हैं उन सभी के ऑफिस को एक साथ हम कह सकते हैं, जो अलग अलग विभाग के होते हैं सचिवालय कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्री परिषद तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, उन सभी मंत्रियों को एक साथ कहा गया है क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद। और आपको क्लियर कर देते हैं कि मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्रिमंडल जो होते हैं, मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं। मंत्रिमंडल में जो है वो पीएम और कैबिनेट मंत्री, यानी कि मंत्रिमंडल में पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, और दूसरा केंद्रीय मंत्री जो कि कोई भी मामले में बड़े फैसले लेते हैं। यानी कि कोई भी यदि कानून है या कोई भी तरह का बात है, कोई तरह का जो बैठक होता है, उसमें जो बड़े फैसले लेते हैं ना, तो वो मंत्रिमंडल के बैठक में लेते हैं। तो मंत्रिमंडल में जो है दो मंत्री जो है लेवल के होते हैं। एक तो प्रधानमंत्री जो है वो अध्यक्षता करते हैं, दूसरा जो है जितने भी हाई लेवल के जो है, यानी कैबिनेट मंत्री जो हाई लेवल के मंत्री होते हैं, वो उस बैठक में मौजूद रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि कोई मंत्री बनते हैं, वो मंत्री जो है क्या बिना इलेक्शन लड़े जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं। निश्चित रूप से बनाए जा सकते हैं कि बिना इलेक्शन जो है शुरू में, यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये अप्लाई है कि उसको 6 मंथ यानी 6 महीना के अंदर उनको जो है वो लोकसभा के सदस्य, यानी कि संसदीय सदस्य उनको बनना अनिवार्य हो जाता है। यानी 6 महीने के अंदर वो जो है संसद के सदस्य बनने चाहिए। तो उस कोई भी आदमी को मंत्री तो बना दिया गया प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर सदस्यता हासिल करनी होगी। अब बात करते हैं कि मंत्री यदि इस्तीफा देते हैं तो वो किनको देते हैं, तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। यदि कोई मंत्री अपना त्यागपत्र देंगे तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री
जो है ये कि कोई भी मंत्री को हटाने के लिए ये जो है सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को कि कोई मंत्री को आप हटा सकते हैं। बनाने में भी प्रधानमंत्री का और हटाने में भी वो सलाह दे सकते हैं। अब इस तरह से जो है आपको निश्चित रूप से इस वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होगा। ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जो है